स्टूडेंट्स, यस, आज की वीडियो का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो इक्वेशन मोशन है वो लेक्चर 5 है हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन का। यस, इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। प्रीवियस वीडियो में आपको यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या होता है ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन? यस, जहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए तो वो कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हो, दैट इज उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहे। एग्जाम्पल के लिए हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उसका मोशन अंडर ग्रेविटी यानी इस पर ग्रेविटेशन पुल लगता है। इन दैट केस हम क्या कहते हैं, जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारे केसेस स्टडी करने हैं, चाहे वो अंडर ग्रेविटी हो और चाहे वो किसी तरीके से मोशन हो। हम फोर्स लगा रहे हो, कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और वो एक्सेलरेशन गिवन होगा आपको। फिलहाल यहाँ फोर्स का कंसेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, आगे के चैप्टर्स में यूज़ करेंगे। हम मेंशन कर देंगे हाँ कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से इतना एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट गिवन होगा, देन वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट वन, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट वन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट ये फॉर्मूला सिर्फ रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में u, a, t एंड v क्या है। तो u क्या है कि u इनिशियल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, या t को t1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आपने देखा किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। हम कह सकते हैं कि लेट t इज इक्वल टू 0 इस टाइम पे जब हमने उसको देखा। नाउ वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो वेलोसिटी अब ये नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी u से v होगी, दैट इज मींस फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और ये टाइम t यानी 0 से t टाइम इंटरवल में, यानी कि जो टाइम लगा वो 0 से t यानी इन टाइम t एक्सेलरेशन a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी u से v हो गई एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले आपको ग्राफ में इसको हम प्रूव भी करेंगे, पहले फॉर्मूला जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था वो यहाँ पे भी अब प्रूविंग भी सेम है, यानी सेम वीडियो आपकी क्लास 9th के लिए भी है। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये फॉर्मूला तो क्लियर है, इसको हम डिराइव करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे s क्या है, s आपका डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, इन स्ट्रेट लाइन हम मूव कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट s है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड वन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर v, u, 2 और as के बीच में रिलेशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो 3 इक्वेशन मोशन है आपको याद तो हो गए, लेकिन इसको प्रूविंग भी आपकी एग्जाम में आती है, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो यस, इक्वेशन मोशन तो हमें क्लियर हो गया, नाउ हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट वन, बाय ग्राफिकल मेथड। तो नाउ हम ये तीनों इक्वेशन मोशन बाय ग्राफिकल मेथड प्रूव करने जा रहे हैं। और ग्राफ कौन सा प्लॉट करेंगे, लास्ट वीडियो हमारा ग्राफिकल पे बेस था, तो ग्राफ कौन सा प्लॉट होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ भी स्टडी किया था, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी स्टडी किया था, और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड उसमें कौन सा केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। एंड देन उस ग्राफ से हम ये तीनों इक्वेशन मोशन डिराइव करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यस, ये वेलोसिटी, दिस इज टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये पॉइंट आप कह सकते हो ये ओरिजिन है। ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, ओरिजिन के 0,0 होते हैं इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट 0 से नहीं कर रहे, हमने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी u, t 0 पे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ये हमने u से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है आपकी। नाउ एट टाइम t, at time this t, the velocity become
दिस v मीन्स t 0 पे वेलोसिटी u एंड स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। और आपको मैंने क्या बताया था, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है और क्योंकि यहाँ स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ से आइडिया लग गया कि एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है। तो यानी ग्राफ हमने सही प्लॉट किया है। इनिशियल वेलोसिटी बस u से स्टार्ट किया है, आपका 0 की जगह u से स्टार्ट किया है। तो u से आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होकर के v हो गई और टाइम 0 से t, यानी इन टाइम t वेलोसिटी बिकम v। तो ग्राफ से हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें इक्वेशन डिराइव करना है। अब इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये ओरिजिन o ले लिया एंड टेक दिस पॉइंट a, दिस वन b, दिस वन c। लेकिन हमें यहाँ पर डेरिवेशन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं। लाइक मैं कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, पॉइंट d ले लिया। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो तो ये जो लाइन, ग्राफिकल लाइन, ये रेड लाइन है और इसके अंडर टाइम एक्सिस तक ये पूरा एरिया अगर हम कहें, दिस कंप्लीट एरिया, दिस कंप्लीट एरिया, ओके, दिस कंप्लीट एरिया। और ये एरिया कौन सा है, ट्रेपीजियम का एरिया। और ट्रेपीजियम कैसे बनता है, यस आप देख सकते हो कि जो ट्रेपीजियम नजर आ रहा है OABC, इसमें अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल से बन रहा है। तो आप ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया ले सकते हैं या पूरा ट्रेपीजियम का एरिया ले सकते हैं। फिलहाल हमारा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। फिर से देख लो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन, यस विच वन फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो अब इसको प्रूफ कैसे करें, तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे स्लोप। हम कहेंगे वी नो डैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, एंड स्लोप कहां से आएगा, तो हम यहाँ स्लोप फाइंड करते हैं। तो दिस इंप्लाइज जो हमारा एक्सेलरेशन है वो है इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप के लिए मैं ये ट्राइंगल आप देख सकते हो ADB और ये एंगल थीटा, दिस वन, दिस एंगल इज थीटा। तो स्लोप क्या है, tan थीटा होता है, tan थीटा। अब यहाँ से a फाइंड करते हैं, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू tan थीटा एंड व्हाट इज tan थीटा, ट्राइंगल आप देख सकते हो ADB, परपेंडिकुलर स्लोप, tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर पर बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है BD अपॉन बेस AD। नाउ वैल्यू पुट कर दो, वी गेट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, यस BD की वैल्यू क्या होगी, दिस इज V, यानी ये सामने पूरा V है आपका और ये U, दिस इज U, दैट इज BC इज V, CD इज, यानी DC या CD कहें U, तो BD क्या आएगा, माइनस करके आएगा, यस। तो BD इज V माइनस U एंड व्हाट इज AD, यस AD इज इक्वल टू OC, दैट इज T, टाइम। यस आपको मिल गया फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन का ही है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T आ गया। नाउ फ्रॉम हियर AT इज इक्वल टू V माइनस U, और वी कैन राइट इट कि V माइनस U इक्वल टू AT, और माइनस U उधर जाएगा प्लस U हो जाएगा, V इक्वल टू U प्लस AT। तो हैंस हमने ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव कर दिया। तो फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट। सेकंड इक्वेशन मोशन, एंड व्हाट इज सेकंड, सेकंड S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब वो डिराइव करने जा रहे हैं। सेकंड वन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसको डिराइव कर रहे हैं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आपको मैंने ग्राफिकल लेक्चर 4 में मैंने बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेजर डिस्प्लेसमेंट, तो वही कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पर। यस, वी नो डैट
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मेजर करेगा? तो याद रखना जिसके बीच में ग्राफ है इसमें वो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके देख लेना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम की सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर आ गया, तो मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो यस, इस तरीके से आइडिया लग जाता है। तो यस, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ दैट मीन्स हमें जो डिस्प्लेसमेंट एस फाइंड करना है वो एरिया से आएगा, और एरिया क्या है? ये पूरा शेडेड रीजन दैट इज ओ ए बी सी ट्रेपीजियम का, यानी कि इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। एंड व्हाट इज ए एरिया? यस, half sum of parallel side, that is OA and BC is the sum of parallel side, and the perpendicular distance this OC, and now put the value S is equal to half, what is OA? It is U, what is BC? It is V, okay, this is OA U है और this is BC is V, and what is OC? It is time t. तो we get this expression, और ये expression थर्ड इक्वेशन मोशन में भी यूज कर लेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट s है वो हाफ u प्लस वी इंटू टी है, और यहाँ से एक चीज़ और मिलेगी आपको। अगर मैं इसमें कहूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो s डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम t में, तो s बाई टी क्या मिलेगा? यस, यहाँ से अगर s बाई टी कहें तो आप देख सकते हैं ये u प्लस वी अपॉन टू कह सकते हैं, और ये आपकी एवरेज वेलोसिटी भी कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड वी एवरेज ऑल्सो, यहाँ से मिल जाता है कंसेप्ट। तो फिलहाल ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ से आ जाती है इस मोशन के लिए, और अब आगे ये थर्ड इक्वेशन मोशन में भी यूज़ होगा, और यहाँ तो अभी डेरिवेशन में है यूज़ यहाँ पर सेकेंड में। नाउ अब क्या करते हैं, हमें फॉर्मूले में क्या डिराइव करना है? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पर यू टी ए है, v नहीं है, बट यहाँ v है। क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ v, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, पुट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जैसे ही पुट करेंगे आगे की तो सिंपल मैथ्स आती है, आपको ब्रैकेट ओपन करना आता है, एंड वी गेट दिस रिजल्ट। तो पुट कर, तो हम क्या कर रहे हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर रहे हैं यहाँ पर, यस, तो पुट करते हैं, एंड वी गेट s इज इक्वल टू हाफ u प्लस ए टी इंटू टी, यस, u प्लस यू, 2u हो जाएगा, और ये t मल्टीप्लाई करेंगे, यस, s इज इक्वल टू हाफ ये 2u ये t भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हाफ 80 इंटू टी 80 स्क्वायर हो गया, और जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम दिख रहा है कि 2 और 2 कैंसिल, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन मोशन डिराइव होगी। थर्ड में मैंने कहा कि ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट वही, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये हमारे पास ये फॉर्मूला मिल चुका है। नाउ स्टार्ट यहीं से ही करेंगे थर्ड में। ओके, तो थर्ड स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये फॉर्मूला देख लो, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं थर्ड वन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, क्या करना है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, एंड वहाँ से हम कहेंगे डायरेक्ट, हम बता चुके हैं सेकंड में, तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, सिंस s इज इक्वल टू क्या? हाफ u प्लस वी, चाहे v प्लस यू भी कह सकते हैं, इंटू टी। हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, हम सेकेंड वाले पार्ट में आ चुका है ना। अब हमें क्या करना है? देखो क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, यहाँ टाइम नहीं है ना, तो क्या करना है? टाइम की जगह वैल्यू पुट करनी है, और फर्स्ट इक्वेशन से पुट करनी है। यस, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? v माइनस यू अपॉन ए। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ u प्लस वी, चाहे v प्लस यू, ओके, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए, एंड व्हाट वी गेट?
2 और a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज 2as, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मिल गया रिजल्ट कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमने बायोग्राफिकल ये इक्वेशन डिराइव कर ली। नाउ अब यही इक्वेशन जो है हम डिराइव करने जा रहे हैं बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन आनी चाहिए। कैलकुलस भी बहुत यूज होता है, तो कैलकुलस से भी समझते हैं कि इक्वेशन कैसे डिराइव होगी। तो फर्स्ट वन, अब कैलकुलस में क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। जैसे ग्राफिकल में ग्राफ पहले प्लॉट करना है, तो कैलकुलस में भी फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा कैलकुलस में? यस, पहले फॉर्मूला बता देते हैं कि जो फॉर्मूला आपका यूज होगा, कौन कौन से फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे लास्ट क्लास में। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ओके। सेकेंड, x भी ले सकते हैं, dx बाई डी टी भी कह सकते हैं, और वी कैन राइट dx बाई डी टी ऑल्सो। ठीक, सेकेंड हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, एक्सेलरेशन a dv बाई डी टी। एंड द थर्ड वन, यस, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, व्हाट वी गेट a बाई v, और v क्रॉस मल्टीप्लाई होके v a इज इक्वल टू v dv बाई ds। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं यहाँ यूज होंगे, ये कैलकुलस वाले फॉर्मूले हो गए। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। बट एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है, वेलोसिटी dv बाई dx, यानी v dv बाई ds हो सकता है फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूले यूज करने कैलकुलस मेथड से इस प्रूविंग के लिए। यस, तो फर्स्ट प्रूविंग करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप ये देखो कि इस फॉर्मूले में क्या फाइंड करना है और कौन सा इक्वेशन यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी यू और ए टी, तो देखो यहाँ पर ही मिल रहा है। वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन टाइम, तो ये वाला यूज करेंगे सेकेंड वन। तो हम कहेंगे वी नो डेट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इंस्टेंटेनियस से हम एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं और भी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो a डी वी बाई डी टी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। नाउ फ्रॉम हेयर डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। वेरी स्मॉल टाइम चेंज इंटरवल डी टी में स्मॉल चेंज वेलोसिटी डी वी, तो हमें थोड़ा चेंज को बड़ा करना है, स्मॉल चेंज को बड़ा करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, मैं यहाँ पे लिमिट साथ में पुट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन का सिंबल, दिस वन इज इंटीग्रेशन डी वी और इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें जीरो तो नहीं दिया, हमें दिया u से v, क्योंकि ये इनिशियल u है, तो u से v वेलोसिटी चेंज होगी। ये इनिशियल से फाइनल लिमिट है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है जब हम लिमिट शो करते हैं u से v, और यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो टाइम हमारा क्या है 0 से t, और एक्सेलरेशन आपका ध्यान है कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, आप इसको इंटीग्रेट कर दो। यस, dv का इंटीग्रेशन v आएगा, और dv का v, जैसे dv का v है, dx का x हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, वैसे ही। और ये स्क्वायर ब्रैकेट बना करके इनिशियल और ये फाइनल, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, उसको इंटीग्रेशन नहीं होता, ना ही डिफरेंशिएशन होता है। a बाहर, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का t होगा, a कांस्टेंट टर्म, dt का t हो गया, लिमिट 0 से t, वैल्यू पुट कर दो, फाइनल वैल्यू v की जगह v माइनस v की जगह u इनिशियल वैल्यू, a t की जगह t पुट करो पहले, फाइनल वैल्यू माइनस 0 इनिशियल वैल्यू, एंड व्हाट वी गेट v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, यानी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो बहुत सिंपली डिराइव हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकंड स्टार्ट करते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप ये सोचो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कैलकुलस का, इन तीनों में से। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट तो यूज होगा ही, यस। तो हमें
सेकेंड इक्वेशन मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब डिराइव करना है बाय कैलकुलस। तो हम स्टार्ट करेंगे दिस वन, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो वी नो डेट v इक्वल टू डी एस बाई डी टी एंड दिस इम्प्लाइज डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ओके, डी एक्स भी ले सकते हैं, लिमिट वही रहेगी 0 से s। डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब यहाँ पर a भी है तो a तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या करना है, फर्स्ट डिराइव कर चुके हैं तो फर्स्ट के लिए पुट करेंगे। यस, सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर डी एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u प्लस ए टी, यस डी टी। नाउ अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं। या इसको और सिंप्लीफाई करना तो और कर दो, डी एस इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ब्रैकेट ओपन कर दिया। नाउ अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side and what we get, integration ds लिमिट इनिशियली 0 से s डिस्प्लेसमेंट u dt का इंटीग्रेशन करना है तो dt लिखा है ना dt, तो dt मीन्स इसके रिस्पेक्ट में टाइम 0 से t प्लस ए टी डी टी, यहाँ पर भी dt है यानी टाइम के रिस्पेक्ट में है, dt देखो तो 0 से t, तो लिमिट ये ds है तो 0 से s, dv है तो u से v जो दिया हुआ है, dt है तो 0 से t जो भी दिया है, t1 से t2 भी ले सकते हैं, टाइम इंटरवल जो दिया होगा आपको, यहाँ हमने 0 से t माना है टाइम इंटरवल। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s लिमिट ये 0 से s इज इक्वल टू u कांस्टेंट टर्म, इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी ना, हमने स्टार्ट कर दिया तो पीछे जाकर के u तो चेंज नहीं कर सकते, तो u कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dt का t होगा लिमिट 0 से t प्लस ए कांस्टेंट टर्म, अब देखो t की पावर 1 है, अकेला dt होता तो dt का इंटीग्रेशन t होता, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन में क्या होता था, पावर 1 प्लस 1 यानी इंक्रीज होती है, तो ये 2 हो गया और अपॉन डिवाइड भी उसी पावर से हो जाती है ये, तो t की पावर 1 है, इसका मतलब 1 प्लस 1 यानी 2 और उसी पावर से डिवाइड भी हो जाता है, ये इंटीग्रेशन होता है। ना वैल्यू पुट करते हैं, s इज इक्वल टू s माइनस 0, तो ऐसा आ गया इज इक्वल टू u t माइनस 0 t डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस a बाई टू यानी कि हाफ वाला टर्म, हाफ a वाला टर्म, t की जगह t रखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 यानी टी स्क्वायर ही आएगा। तो ये आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने। अब नाउ इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, थर्ड वन, कौन सा है थर्ड वन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अब वो डिराइव करने जा रहे हैं। तो अब उसमें आप सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यस, हमने कौन सा फॉर्मूला तो यूज़ कर लिया, दोनों ही यूज़ कर लिए, फर्स्ट सेकेंड। नाउ द थर्ड वन ये यूज़ होगा, थर्ड इक्वेशन मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस, तो वी नो डेट a acceleration is equal to v dv by ds। ओके, अब इसमें इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे नहीं इंटीग्रेट करना है, दिस इम्प्लाइज कि v dv इज इक्वल टू a ds, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो v dv a ds लिख दिया। नाउ अब इंटीग्रेट करना है, स्मॉल चेंज को बड़े चेंज को दिखाना है, dv बहुत स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज है तो उसको इंटीग्रेट करके बड़ा करना है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यस इंटीग्रेशन v dv, देखो यहाँ dv है ना, तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लिमिट क्या है, इनिशियली u फाइनली v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds, और ds के अकॉर्डिंग क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 से फाइनली s हुआ, यस एंड वी गेट, देखो यहाँ पे अकेला dv होता और आगे कुछ नहीं तो 1, तो dv का तो v होता, अब यहाँ पे dv के आगे v है तो v की पावर 1 है, v की पावर कुछ नहीं तो 1 है, और v की पावर 1 का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन
2 कर देंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट इनिशियली u से ये v हो गया इज इक्वल टू, यस, a कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं था क्योंकि v चेंज हो रहा था, यहाँ पे एसलेशन यूनिफॉर्म एसलेशन है, इसलिए a की पावर 1 को a की पावर 2/2 नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। अब कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और ds का सिर्फ ds बचा अकेला, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा, और ये 0 से s, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो, v की जगह v रखेंगे तो v²/2 माइनस इनिशियल u, v की जगह u²/2 आ जाएगा इज इक्वल टू a s minus 0, and what we get v² minus u²/2 common as, and this implies v² minus u² is equal to 2as, क्लियर। तो हमने ये थर्ड इक्वेशन मोशन प्रूव कर दिया। देखते हैं, if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km in 20 seconds, it covers a distance of, means start from rest है। अब start from rest का मतलब ये है कि u 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये कि सही है कि इक्वेशन मोशन ही यूज़ होगा, नहीं तो फिर नॉन यूनिफॉर्म होता तो आपको कैलकुलस वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता, ठीक है, कैलकुलस a=dv/dt और या उस तरीके से फॉर्मूले में, फिर वो अलग तरीके से होता है, इक्वेशन मोशन नहीं यूज़ कर पाते। तो फिलहाल ठीक है, इक्वेशन मोशन यूज़ होगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ए आपका यूनिफॉर्म है, बट हमें ये नहीं पता कि ए की वैल्यू कितनी है, तो फाइंड कर लेंगे अभी हम। फाइनली स्पीड कितनी एक्वायर हुई, 144 किलोमीटर पर आवर, एंड 144 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, यस, 5/18 से मल्टीप्लाई, एंड व्हाट वी गेट, यस, हमें क्या मिल जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये हमें 40 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा क्योंकि जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से 40 मीटर पर सेकेंड हमें ये वैल्यू मिल गई। नाउ टाइम गिवन है हमको 20 सेकेंड, और डिस्टेंस कवर हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो फॉर्मूला कौन सा, s=ut प्लस हाफ v², दिस वन, लेकिन इसमें तो हमें पहले a फाइंड करना पड़ेगा, तो वी गेट a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ओके। अब यहाँ पे पहले a फाइंड कर लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी, 40 माइनस u कितना है 0, और टाइम गिवन है 20 सेकेंड, ओके, एंड व्हाट वी गेट 40/20, 40 माइनस 0 तो 40/20, एंड व्हाट वी गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना अब हमारा a आ गया, इसमें पुट कर देते हैं, s इज इक्वल टू u तो 0 है, टाइम हमारा 20 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं 2t का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, हाफ से ये 2 कैंसिल, ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, तो s इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर आया, एंड व्हाट इज 20 का स्क्वायर, इट इज 400 मीटर, तो ऑप्शन कौन सा, यस, लास्ट डी ऑप्शन, क्लियर। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये ऐसा सिस्टम का ही पार्ट है जो सीजीएस में भी सेकंड होता है, 400 मीटर भी है, तो अगर मान लो कि अगर आपका ये ऑप्शन नहीं होता, तो अगर सेंटीमीटर में होता तो आपको सेंटीमीटर बाद में कन्वर्ट करना, कोशिश करो कि आप इसको ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग मोस्टली सॉल्व करो, ठीक है। ये तो बहुत ईजिली हो गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ना क्योंकि टाइम 4 आवर में दिया हुआ है तो चलो ठीक है, यहाँ कन्वर्ट करने की चांसेस नहीं है क्योंकि हाँ सब किलोमीटर्स में, तो यहाँ ऐसा सिस्टम यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिस करने से आइडिया लगे कि कहाँ कन्वर्ट करना है कहाँ नहीं करना है। u 20 किलोमीटर पर आवर, v 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 4 आवर गिवन है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज, वो फाइंड करते हैं ऑप्शन, लेकिन हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो पहले u गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, v गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड
time. What is time? It is 4 hour. डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? या तो आप पहले तो ए फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो फर्स्ट फाइंड ए, वी 60 माइनस यू 20 अपॉन टाइम 4 एंड इट इज 40 अपॉन 4 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, जैसे मीटर पर स्क्वायर होता है वैसे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। ए आ गया यानी वैल्यू आ गई 10। अब एस फाइंड करते हैं, चाहे तो आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और चाहे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो एस स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करें तो यू की जगह 20, टी है हमारा 4 प्लस हाफ, एसलेशन की वैल्यू 10 आई, और टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। नाउ वी गेट 20 इंटू 4 80 प्लस ये 5 हो गया, 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, एस इज इक्वल टू 80 प्लस यस 5 इंटू 16 5 6 30 5 80, it is 80 plus 80 how much 160 और किलोमीटर में होगा। ऑप्शन है क्या? यस फर्स्ट ए 160 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट और यस नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन। आजकल सीबीएसई में ये क्वेश्चंस आते हैं आपको असर्शन रीजन। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा एम्स में आया था 2013 में। तो असर्शन रीजन में हमें दिया होता है कि अगर ये है असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन ने सही एक्सप्लेन किया तो ऑप्शन ए। असर्शन सही है, रीज़न सही है बट रीज़न ने ए को एक्सप्लेन सही नहीं किया है तो ऑप्शन बी। फिर ऐसे करके ऑप्शंस बनते हैं कि असर्शन करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है तो ऑप्शन सी। तो इस तरीके से होता है। तो असर्शन रीजन देखते हैं कि इसमें क्या है आंसर। असर्शन क्या है कि अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यस, तो क्या बॉडी का एक्सेलरेशन होता है अगर वेलोसिटी 0 है तो? अब यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि वेलोसिटी में चेंज को मेजर करता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 0 हो? यहाँ पूछा कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन होना चाहिए और वेलोसिटी 0 है, तो क्या पॉसिबल है, क्या सही है? यस सही है। एग्जाम्पल दे देते हैं, एक बॉल को ऊपर वर्टिकली थ्रो करो, वर्टिकली जो ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर वो कुछ एंगल से मूव कर रहा है तो वो एट द मैक्सिमाइड वेलोसिटी 0 नहीं होती, वर्टिकल कॉम्पोनेंट 0 होता है। तो मैंने कहा वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ वर्टिकली प्रोजेक्ट किया, एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन एक्सेलरेशन वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहा और उसकी डायरेक्शन क्या हुई डाउनवर्ड। तो दैट मीन्स यस इट इज़ करेक्ट। तो असर्शन तो करेक्ट है, ठीक, यानी पॉसिबल है, हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। रीजन क्या बोल रहा है? The body will be momentarily at rest when it reverses its direction of motion. अब ये कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए बॉडी रेस्ट में आती है, यस, और फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, बॉडी ऊपर जा रही है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और द मैक्सिमाइड वेलोसिटी 0 हुई लेकिन बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो वही चीज़ है, और फिर अपने डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी और फिर मैक्सिमाइड पे वेलोसिटी 0 हुई और वो डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई और फिर वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी। यस ये भी करेक्ट है। तो यस यानी कि असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे कि जहाँ पर एक्सेलरेशन सही है, रीजन सही है और रीजन ने सही एक्सप्लेन किया है एक्सेलरेशन को। ओके, तो इसके साथ हमारा आज का जो लेक्चर 5 है दैट इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने जहाँ पर इक्वेशन मोशन डिराइव किया बाय ग्राफिकल, बाय कैलकुलस और कुछ इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व किए कि किस तरीके से अप्लाई करना है। बट जितने एग्जाम्पल कर लो उतने कम है। एक और वीडियो बनेगी जो कि इनके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे बनेगी, हो सकता है एक नहीं दो नहीं तीन न्यूमेरिकल्स वीडियो बन सकती है। जितनी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो उतना कम है, तो आपको भी प्रैक्टिस करना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं, इनके अलावा जो भी आपके रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपको वो प्रैक्टिस करना है। तो जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ आपको
मिलेंगे। थैंक यू।